अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल की मूवी रिलीज़ हो चुकी है और उसने आते ही बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा दी है। और वो कैसे मचाई है कि उसने एक दिन में 3 लाख टिकट्स का 3 लाख उसकी टिकट्स बुक हो चुकी हैं। 300 करोड़ का बिजनेस किया है अब तक एक दिन में 300 करोड़, समझ सकते हैं। तो इस पे ही इंडियन की तरफ से क्या रिएक्शंस हैं, मतलब उनका इस बारे में क्या ख्याल है, और इसकी डिटेल हम जानेंगे कि कैसे इतनी सारी टिकट्स बुक हो चुकी हैं। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिनेमा में बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड छोड़कर आजकल हर कोई पैन इंडिया की बातें करता है, लेकिन उसको सब भूल गए जिसकी वजह से ये शुरू हुआ। 2015 में आती है बाहुबली, एक लौती ऐसी फिल्म जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों तरफ चल रही थी और पब्लिक फर्स्ट टाइम सिर्फ सिनेमा पे फोकस कर रही थी, लैंग्वेज पे नहीं। लेकिन फिर बीच में हो जाती है गड़बड़। कुछ सिनेमा अच्छा आया, फिल्मों ने पैसा भी खूब कमाया, लेकिन कोई भी बाहुबली के लेवल तक पहुंच नहीं पाया। कहीं पे पढ़ा था मैंने, शायद आपने भी सुना होगा, प्रभास के रिकॉर्ड्स कोई और नहीं, सिर्फ प्रभास खुद तोड़ सकते हैं। तो बंदा बाहुबली के ऑलमोस्ट 10 साल बाद फिर से एक ऐसी फिल्म लेकर आया है जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों तरफ रिकॉर्ड्स बना रही है। पी फॉर पैन इंडिया नहीं, पी फॉर प्रभास बोलना पड़ेगा, क्योंकि कल की 2898 एडी की बुकिंग्स खुलते ही पब्लिक लिटरली पागल हो चुकी है। वेटिंग लाइन बहुत लंबी लगी है। जब एसएस राजामौली की कमबैक फिल्म आरआरआर ने डे 1 कलेक्शन 200 करोड़ से ज्यादा कमाया था वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में, हर किसी ने देखते ही बोल दिया था ये रिकॉर्ड शायद अब कभी नहीं टूटेगा। टूटना तो छोड़ो, शायद कोई दूसरी फिल्म इसके आसपास नहीं पहुंच पाएगी। बट चौंक जाओगे आप ये सुनकर, आरआरआर अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि वहाँ एसएस राजामौली थे, तो अब यहाँ कल्कि में खुद बाहुबली ने एंट्री मार ली है। तो बॉस, कल्कि के टोटल टिकट्स कितने बिके, प्रेजेंट में क्या स्टेटस है, सिचुएशन अच्छी है, खराब है, डे 1 कलेक्शन कितना जा सकता है, ये सब कुछ जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिल्म को प्रॉफिट बनाने के लिए कम से कम कितना बिजनेस करना पड़ेगा। देखो, इतना तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि कल्कि फिलहाल इंडिया की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है, जिसका बजट 600 करोड़ टच कर सकता है। तो अब मैथ्स में एकदम क्लियर समझाती हूँ आपको। कल्कि का प्री रिलीज बिजनेस इन तेलुगु बेल्ट है पूरे 180 करोड़, और यहाँ फिल्म को ब्रेक इवन करने के लिए चाहिए 270 करोड़ कलेक्शन। नॉर्थ हिंदी बेल्ट में कल्कि का प्री रिलीज बिजनेस है 85 करोड़, और यहाँ फिल्म को सुपर हिट बनने के लिए चाहिए कम से कम 170 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन। जब बात करोगे वर्ल्ड वाइड एकदम टोटल नंबर्स की, तो थिएट्रिकल राइट्स, म्यूजिक सब कुछ एक साथ मिलाकर कल्कि 2898 एडी का वर्ल्ड वाइड प्री रिलीज पूरे 380 करोड़। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि फिल्म रिलीज से पहले 380 करोड़ का बिजनेस तो कर चुकी है, लेकिन लाइफ टाइम रन के बाद अगर सुपर हिट बनना है तो 700 करोड़ और चाहिए होंगे। मोटा मोटा इतना समझ लो आप, 600 करोड़ बजट हुआ और हिट बनने के लिए 1000 करोड़ चाहिए, जिसमें से 380 करोड़ ऑलरेडी पॉकेट में आ चुका है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, टिकट्स बुकिंग और डे 1 कलेक्शन। तो भैया, गुड न्यूज फॉर प्रभास फैंस, जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म की एडवांस बुकिंग खुलते ही कल्कि ने डायरेक्ट एंट्री मार ली है 1 घंटे में बुक माई शो में सबसे ज्यादा ऑनलाइन टिकट्स बेचने वाली मूवीज में। 1 घंटे में 69,000, सही सुना बॉस, ये नंबर को भी तब जब सिर्फ साउथ में बुकिंग्स को ओपन किया गया, नॉर्थ बेल्ट में बुकिंग तब चालू भी नहीं हुई थी। रिजल्ट, पेटीएम और बुक माई शो दोनों के सर्वर्स क्रैश हो गए थे कुछ टाइम के लिए। ये सलाह के बाद रिपीट हुआ है फॉर सेकंड टाइम, रीजन आप जानते ही हो। चलो, तेलुगु बेल्ट का नंबर तो एक्सपेक्टेड था, हम सब जानते हैं वहाँ से प्रभास की कोई भी फिल्म हाफ सेंचुरी आराम से मार देगी डे 1 बिजनेस में। लेकिन कन्नड़ा बेल्ट, जहाँ पे केजीएफ, कांतारा जैसी मूवीज डोमिनेट करती हैं, वहाँ पे कल्कि सिर्फ डे 1 में 35,000 टिकट सेल कर देगी एडवांस में। बाप रे बाप। नॉर्थ की बात करोगे तो बुकिंग्स अभी पार्शियली ओपन है, आईमैक्स वगैरह भी पूरी तरह खुले नहीं है, 2D में भी शोज लाइव नहीं है ज्यादा, ओनली 3D खुल गया। इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, कल्कि ने हिंदी में 35 से 40,000 के बीच में टिकट सेल कर दिए, वो भी सिर्फ नेशनल चेन्स पे। अब प्रेडिक्शंस की बारी, डे 1 कल्कि का नंबर कितना जा सकता है वर्ल्ड वाइड। देखो, नॉर्मल फिल्म की ओपनिंग मिनिमम 20-25 करोड़ इजिली पहुंच जाएगी, और अगर रिव्यू सॉलिड जाते हैं तो 30 करोड़ भी क्रॉस कर जाए, इस बात से ज्यादा चौंकिएगा मत। तेलुगु बेल्ट में मुझे लगता है प्रभास अपने टाइटल डायनासोर को जस्टिफाई करने वाले हैं, क्योंकि डे 1 बिजनेस 80 करोड़ को भी टच कर सकता है, और सब कुछ अगर 20 मोड पे चालू रहता है तो कल्कि तेलुगु में सेंचुरी भी मार सकती है। थोड़ा बोल्ड प्रेडिक्शन है, लेकिन 100% प्रोपॉसिबल। इसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें तमिल, कन्नड़ा, केरला बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, वहाँ से फिल्म 15 करोड़ कलेक्शन तक अचीव कर सकती है। ठीक अभी इस वक्त आप चौंक जाओगे ये सुनकर, फिल्म की रिलीज से ऑलमोस्ट 2 दिन पहले एडवांस बुकिंग इंडिया में 28 करोड़, फॉरेन में 37, माने 65 करोड़ क्रॉस कर गई। इस तरह कल्कि का डे 1 कलेक्शन इन इंडियन मार्केट्स मेरे हिसाब से होगा 120 से 140 करोड़ के बीच में, इससे कम तो नो चांस। हाँ, ज्यादा
ज्यादा हो सकता है। अब चलते हैं वर्ल्ड वाइड बिजनेस। आरआरआर का 223 करोड़ अचीवेबल या फिर काफी दूर का सपना। बॉस देखो, इंटरनेशनल बिजनेस को ट्रैक करना इतना इजी नहीं होता। कोई ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है जो मूवीज का फॉरेन बिजनेस चेक करती है। बट हाँ, जिस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, वहाँ ऑलरेडी कल्कि ने आरआरआर के टिकट सेल्स को पीछे कर दिया है, मानो या ना मानो। तो मेरे अकॉर्डिंग कल्कि का नंबर 200 करोड़ तो डेफिनेटली क्रॉस कर जाएगा डे 1 नंबर्स में, लेकिन आरआरआर से आगे निकलेगा कि नहीं वो बताना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन कल्कि के मेकर्स ने ऑलरेडी खतरनाक प्लानिंग कर ली है इस सपने को पूरा करने के लिए, क्योंकि फिल्म के टिकट प्राइसेस बहुत हैवी रखे गए हैं। स्पेशली 3D वर्जन में कल्कि के टिकट्स बाकी मूवीज के कंपैरिजन में 1.5 गुना तक महंगे बिक रहे हैं। रिजल्ट आरआरआर के रिकॉर्ड्स खतरे में हैं। वैसे एक अंदर की खबर बताऊं, ये जो बुक माई शो, पेटीएम जैसे बुकिंग एप्स है ना, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक ऐसा मोमेंट भी आएगा जब कल्कि 2898 AD 1 घंटे में 1 लाख टिकट्स तक बेच सकता है। सच में ये चीज हो सकती है, वो भी तब जब ऑल ओवर इंडिया सारे शोज ओपन हो जाएं। इवन खबरें तो ऐसी भी चल रही हैं कि इतने सॉलिड हाइप की वजह से कल्कि के शोज को और ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा ऑल ओवर नॉर्थ और साउथ दोनों बेल्ट्स में। आफ्टर एनिमल सलार डंकी, इंडियन ऑडियंस सच में भूखी बैठी है फॉर रियल सिनेमा, और कल्कि इस मौके पे चौका नहीं सीधा छक्का मार सकती है। 27 जून को सिर्फ बाहुबली का कमबैक नहीं होगा, साथ में एक नए बॉक्स ऑफिस की शुरुआत भी होगी, जिसमें फिर से पी फॉर पैन इंडिया नहीं, पी फॉर प्रभास लिखा जाएगा। रेडी? प्रभास लिखा जाएगा। आर यू रेडी इंडियंस? क्योंकि हमारे पास तो ये मूवी चलेगी नहीं, हम कहीं से ढूंढ के देख लेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि इतनी अच्छी मूवी आने वाली है। और जैसे कि आपने सुना कि एनिमल, सलार और इन मूवीज़ के बाद ये वाहिद ऐसी मूवी आ रही है जिसका बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। तो आप लोगों ने ये मूवी देख ली या नहीं देखी, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इतना बड़ा बिज़नेस करने वाली ये मूवी अब जब पूरी शोज़ ओपन हो जाएंगे तो क्या करती है, इससे तो ये होगा कि दिमाग ही घूम जाएगा कि क्या कर रही है। तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस मूवी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।